इसी 28 तारीख को नई संसद का उद्घाटन है। न तो कांग्रेस उद्घाटन में जा रही है, न आम आदमी पार्टी जा रही है, न ममता बनर्जी की टीएमसी जा रही है, न आरजेडी, न डीएमके, न जेडीयू, न एनसीपी, न समाजवादी पार्टी, न उद्धव ठाकरे का शिवसेना गुट, न कम्युनिस्ट, न झारखंड मुक्ति मोर्चा, न मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, न राष्ट्रीय लोकदल, न माकपा, न नेशनल कॉन्फ्रेंस, न रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, न एमडीएमके, कोई भी पार्टी नहीं जा रही है। कुल मिलाकर के 19 दलों ने इसका बहिष्कार कर दिया है। सभी ने एक सुर में नई संसद का बहिष्कार किया है। दोस्तों, मोदी अकेले संसद में अपने सांसदों के साथ संसद का उद्घाटन करेंगे, तो संसद के उद्घाटन अवसर पर बीजेपी के बुलाने के बाद भी मोदी के साथ विपक्ष आने को तैयार नहीं है। इसके अभी तक कुल मिलाकर के 6 कारण निकल कर आ रहे हैं। इसमें आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी के संसद के उद्घाटन में क्या खोट है। पहला कारण, सावरकर के जन्मदिन पर उद्घाटन क्यों है। गांधी जयंती पर भी उद्घाटन हो सकता था। ऊपर से 2 अक्टूबर तक संसद कहीं भाग जाती तो नहीं। जिस सावरकर पर गांधी की हत्या करवाने का आरोप लगा, उनके जन्मदिन पर संसद का उद्घाटन करना जरूरी क्यों है। जिस सावरकर पर अंग्रेजों से माफी मांगने के आरोप लगे, उसके जन्मदिन पर नई संसद का उद्घाटन क्यों। सावरकर को लोकतंत्र का हीरो बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है। क्या सावरकर के जन्मदिन पर नई संसद का उद्घाटन करके ये नई पीढ़ी को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि सावरकर महान थे, लोकतंत्र के जान थे। एनसीईआरटी की किताबों से गांधी की हत्या और गोडसे की बात पर पहले एक कैदी चलाई जा चुकी है। सारी कड़ियों को मिलाएंगे तो पता चलेगा कि सावरकर को हीरो बनाने की कोशिश दिखाई दे रही है। दूसरा कारण यह है कि नई संसद का उद्घाटन हो रहा है और विश्व इतिहास में यह पहली बार है किसी संसद या विधानसभा के उद्घाटन में विपक्ष नदारद रहेगा। इसका दूसरा कारण यह है कि जब देश में 545 लोकसभा सीटें हैं, तो नई संसद 888 सीटों वाली क्यों बनाई गई। क्या हिंदी पट्टी में लोकसभा सीटों का परिसीमन करके लोकसभा सदस्य सीटों को बढ़ाकर क्या हमेशा के लिए बीजेपी संसद पर कब्जा करना चाहती है। क्योंकि साउथ के 6 बड़े राज्यों में बीजेपी ना के बराबर है, इसलिए अगर बीजेपी हिंदी पट्टी में परिसीमन से सीटें बढ़ाती है तो फिर दक्षिण भारत में बीजेपी को कुछ मिले या न मिले, हिसाब बराबर रहेगा। विपक्ष के मन में यह सवाल भी है, इसलिए विपक्ष नरेंद्र मोदी के बनवाई इस नई संसद से बहुत दूर हो गया है। दोस्तों, अब तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि देश में कोई संसद की जरूरत नहीं थी। विपक्ष इसे फिजूल खर्ची कहता है। विपक्ष का नई संसद के उद्घाटन में न जाने का एक कारण यह भी है, इस देश में सैकड़ों स्कूल जर्जर पड़े हैं, हजारों स्वास्थ्य केंद्र, तमाम सरकारी बिल्डिंगें जर्जर हैं, तमाम लोगों के पास आज भी आवास यानी रहने को घर नहीं है। उस हालत में देश के सांसदों के लिए एक संसद भवन ठीक ठाक हालत में है, इसके बावजूद सांसदों के लिए नई संसद बनाने की जरूरत क्या थी। अपने नाम के लिए, सावरकर को महान बताने के लिए नई संसद बनवाई गई। विपक्ष इसलिए भी उद्घाटन में बहुत दूर है। नई संसद के उद्घाटन के समय मोदी के अकेले होने का चौथा कारण समझिए कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नई संसद के उद्घाटन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। सरदार भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा राव, क्या इनमें से किसी का जन्मदिन इस लायक नहीं था कि जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो सके। सिर्फ सावरकर का ही जन्मदिन बीजेपी को सूटेबल लगा है। देश की आजादी दिलाने वाले दर्जनों महापुरुष के बीच गांधी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए सावरकर का जन्मदिन बीजेपी के लिए सूटेबल लगा और बीजेपी कहती है कि ये राजनीति करने की बात नहीं है। पांचवा कारण जानने के लिए दोस्तों, संसद का उद्घाटन किससे करना चाहिए, जरा सोचिए। इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपके घर का उद्घाटन हो तो घर का मुखिया, दादा दादी या उनकी गैर हाजिरी में माता पिता उद्घाटन करते हैं। इस सब का उद्घाटन करना चाहिए देश का प्रथम व्यक्ति यानी राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति को करना चाहिए। यह कौन कर रहा है?
नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये स्टेडियम का उद्घाटन नहीं है जी, यह संसद का उद्घाटन है। बीजेपी कहती है कि राष्ट्रपति ने उद्घाटन करने से मना कर दिया है। इसका मतलब तो यही हो सकता है कि राष्ट्रपति भी संसद का उद्घाटन करने से खुश नहीं होगी, या दूसरा कारण हो सकता है कि बीजेपी झूठ बोल रही हो, वरना जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के एक भी फैसले का विरोध पिछले 9 सालों में नहीं कर पाए, अगर मोदी जी उनसे कहते कि आपको उद्घाटन करना है तो वे उद्घाटन करने से मना कर देती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर राष्ट्रपति संसद का उद्घाटन करती तो संसद के पत्थर पर मोदी का नाम कैसे लिखा जाता। जिन लोगों ने वैज्ञानिकों द्वारा बनवाई गई कोरोना के वैक्सीन के पोस्टरों पर अपनी फोटो छपवा ली हो, वे लोग अगले 200 साल तक खड़ी रहने वाली संसद पर अपना नाम गुदवाने से कैसे पीछे रह सकते हैं। संसद का उद्घाटन एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति से कैसे कराया जा सकता है, ये सवाल भी विपक्ष उठा रहा है। तो मोदी के नई संसद के उद्घाटन पर अकेले रहने का 5वां कारण ये भी हो सकता है। अब छठा कारण जान लीजिए, नई संसद में नरेंद्र मोदी सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक सेंगोल छड़ी लेकर आना। अब ये वही छड़ी है जिसे देखकर चोल वंश के राजा सत्ता हस्तांतरण किया करते थे। इसे भी कहते हैं कि संसद में राजदंड रखने के पीछे क्या मानसिकता हो सकती है, क्योंकि देश तानाशाही से तो चलेगा नहीं। सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक का संसद में आखिर क्या काम है। दोस्तों, यह वही राजदंड है जिसे अंग्रेज नेहरू को देकर गए थे। उसके बाद से किसी भी प्रधानमंत्री को यह छड़ी नहीं दी गई। लोकतंत्र में जनता सरकार बनाती है, सत्ता हस्तांतरण नहीं होता है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो अब सवाल उठता है कि सत्ता सौंपे जाने वाली इस राजदंड का संसद में क्या काम है। अगर इसको संसद में रख कर क्या संदेश देना चाहते हैं। विरोध इस दंड का भी है। दोस्तों, कुल मिलाकर के संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिमा मंडन के लिए किया जा रहा है, सावरकर को पूजने के लिए किया जा रहा है, ऐसा विपक्ष का मानना है। और इसलिए विपक्ष सावरकर के हैप्पी बर्थडे पर फूल लेकर संसद नहीं जा रहा है। विपक्ष संसद के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहा है।